अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फ़नो फूड और आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी सी ये हैं मीठी टिक्कियाँ। आप इसे कुकीज़ भी कह सकते हैं। जिन्हें बेकिंग का शौक़ है लेकिन उन्हें बेकिंग नहीं आती, वो फ्राई करके इस तरह ये मीठे की जो कुकीज़ हैं या मीठी टिक्कियाँ बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने लिया है इसके लिए मैदा आप पहले छान के रख लें। तो 2 कप हम मैदा डालेंगे इसके अंदर और आपने एक ही कप से इसकी मेजरमेंट करनी है। तो जिस कप से आपने 2 कप मैदा लेना है उसी कप से आपने लेनी है 1 कप सूजी और इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर। बहुत ही क्रीमी फ्लेवर आएगा इसके साथ। और 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें डाल लें ये डेसिकेटेड कोकोनट। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें तेल डाले हैं। साथ ही 1 कप चीनी है। जिस कप से सूजी और मैदा लिया है उसी कप से आपने 1 कप चीनी डालनी है इसके अंदर। तो ये मेल्टेड आपने लेना है घी, इसमें ऑयल वगैरह नहीं जाएगा, घी ही आपने लेना है। तो 4 से 5 टेबलस्पून मैंने लिया है इसमें घी। अब इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। फ्लेवर के लिए आप इसमें थोड़ी सा इलायची पाउडर डाल लें और एक बड़ी चुटकी के जितना इसमें नमक जाएगा। सब चीज़ों को पहले आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद हम इसे गूंद लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैं इसको आपको टेक्सचर चेक करवा देती हूँ। ये देखें, आपने मिक्स इस तरीके से करना है कि इसको बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह इसका जो टेक्सचर है वो हो जाए। अब हम इसको दूध के साथ ही गूंद लेंगे। आप सिंपल पानी से भी इसे गूंद सकते हैं लेकिन दूध ही हमने इसमें ड्राई मिल्क पाउडर भी डाला है और दूध से ही हम इसे गूंद लेंगे तो बहुत ही क्रीमी और कुरकुरी और खस्ता बनके तैयार होंगी। तो सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ये जो मीठी टिक्कियाँ हैं और कुकीज़ भी आप इसे कह सकते हैं, ये बहुत टेस्टी बनेंगे। इसे बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं होती और आपने इसमें लिक्विड भी ज़्यादा नहीं डालना, दूध वगैरह। ये देखें, ऐसी सख्त सी डो हमने इसकी बना लेनी है और थोड़ा सा गूंदने के बाद आप इसे 1 घंटे के लिए कवर करके छोड़ दें। इससे क्या होगा, जो सूजी हमने इसमें डाली है वो फूल जाएगी अच्छे तरीके से। ये देखें, तो इसकी एक सख्त सी डो हमने तैयार कर ली है और ये बिल्कुल हाथों पे नहीं चिपकेगी, ना ही शेल्फ पे चिपकेगी। इसमें कोई अब मज़ीद हमें ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी आसानी से ऐसे ही देखें बिल जाएगा, हाथों पे भी नहीं चिपक रहा है और शेल्फ पे भी ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा। अलग से आपको इसके ऊपर खुश्क मैदा भी नहीं लगाना, आपने कोई ऑयल नहीं लगाना और रोलिंग पिन के साथ भी बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये देखें, तो मैं आपको इसको बेल के दिखा देती हूँ। सिंपल आपने इसकी एक मोटी सी रोटी बेल लेनी है। तो मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज किया है ताकि आपको आसानी से देखे नज़र आ जाए। इस तरीके से मैं इसको बेल लूँगी, इसकी बड़ी सी रोटी। और अगर आप चाहें, अगर ये आपको नमकीन पसंद हो या मीठा आप इतना शौक़ से नहीं खाते, तो सिर्फ 2 टेबलस्पून इसमें चीनी डालें और थोड़ा सा यानी कि 1 टीस्पून के जितना इसमें ज़ीरा डाल लें। तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप ज़ीरा प्लस बिस्किट बाज़ार से लेके खाते हैं ना, ज़ीरा बिस्किट जो होते हैं, तो वही फ्लेवर आएगा आपको। तो बेकिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको फ्राई करके बना सकते हैं। अब ऐसे कोई भी ग्लास ले लें, कप ले लें या कोई कटोरी ले लें घर में। अगर आपके पास कुकीज़ के जो सांचे हैं वो ना हों, तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और बस ये सारे देखें कटिंग कर लें, बड़ी आसानी से इसकी जो कटिंग है वो हो जाएगी और बिल्कुल ये चिपकेंगे नहीं, ना हाथों से और ना ही ये देखें गिलास के साथ भी नहीं चिपक रहा। अब मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवा देती हूँ, ये कितना मोटा होना चाहिए। ये देखें, इतनी मोटाई इसकी रखनी है, बहुत बारीक भी ना हो, बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हो, नहीं तो ये अंदर से फिर बहुत ज़्यादा कच्चे या नरम नरम रह जाएंगे। तो पहले मैं क्या करती हूँ, सारी ही जो मैंने बेल ली हैं और जो इसकी जो एक्स्ट्रा बचे हुए पीसेस थे वो मैंने दोबारा से उसका एक पेड़ा बना लिया है। और अब हम सारे बेल के पहले हम रख लेंगे ट्रे में। इस तरह देखें, अलग अलग ये बिल्कुल चिपक नहीं रहे हैं। और अब यहाँ पे आप ऑयल ले लें और ऑयल बिल्कुल कूल डाउन है, ठंडा है, यानी कि बिल्कुल वार्म हुआ है हल्का सा। और मैंने इसके अंदर डाल दी हैं ताकि ये हल्की आंच पे अंदर तक कुक होंगी और ये खस्ता और करारी हो जाएंगी। अगर हम तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो क्या होगा, इस पर फटाफट से कलर आ जाएगा और लेकिन ये अंदर से बिल्कुल नरम रहेंगी। तो हमने इनको खूब करारा करना है हल्की आंच पे, दोनों साइडों पे बार बार चम्मच नहीं चलाना। पहले आप कोशिश करें कि एक साइड पे हल्का सा कलर आ जाए और इस तरह कोई छोटा चम्मच लें और उसकी मदद से आपने इसको टर्न करना है। अगर आप इसको बार बार चलाएंगे तो ये बहुत ही खस्ता और नरम है, तो ये टूटने का भी डर होता है। लेकिन जैसे ही इस पर कलर आएगा ये बिल्कुल यानी कि अपनी एक शक्ल बरकरार रहेगी, ये बिल्कुल टूटेंगी नहीं। और आपने इसको बहुत प्यारा सा सुनहरा कलर देना है, डार्क कलर थोड़ा सा,
ताकि देखने में बहुत ही अच्छी लगे। ये देखें ऐसा कलर आना चाहिए, डार्क गोल्डन सा कलर इसके ऊपर। अब आप किसी जाली की छन्नी में निकाल दें ताकि जो इसमें से एक्सेस जो ऑयल है वो अलग हो जाए। ये देखिए मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत ही लुक वाइज भी प्यारी लगती हैं और आप इन्हें बनाकर डब्बा भर कर रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती, ये महीना भर भी चल जाती हैं क्योंकि मौसम आजकल बहुत ठंडा है और दिल करता है कि शाम की चाय के साथ कुछ अलग सा हो घर के अंदर, तो आप ये बना कर रख सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और इसके अंदर जो तिल का फ्लेवर है वो बहुत टेस्टी लगता है और बच्चे इस बहाने जो तिल हैं वो भी खा लेते हैं। ये देखें ऊपर से ये बहुत कुरकुरी है, खस्ता है, अंदर से सॉफ्ट है और खाने में बहुत ही मुंह में घुल जाने वाला टेक्सचर है इसका, क्योंकि इसमें जो हमने ड्राई मिल्क पाउडर डाला है, कोकोनट डाला है, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यकीनन ये सिंपल और आसान सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, आप इसे लंच बॉक्स में हस्बैंड को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दें। मुझे रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें अपनी इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।